तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट वाली बातें समझने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम एक ग्राहक के हिसाब से स्टेबलाइजर को बनाते हैं तो दोस्तों उसको हम कैसे करके डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि दोस्तों ग्राहक के हिसाब से एक अच्छा स्टेबलाइजर बने और ग्राहक भी खुश हो दोस्तों और हमें भी खुशी मिले, ग्राहक भी हमारा नाम ले दोस्तों और हमारा भी नाम हो दोस्तों। मतलब कि नाम भी होना चाहिए और साथ में पैसा भी होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम यही चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि एक अच्छा स्टेबलाइजर परफेक्ट तरीके से कैसे करके डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और अगर आप मेरे चैनल से नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया है दोस्तों तो भी एक वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका बना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह आती है कि हम एक स्टेबलाइजर को डिज़ाइन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नोटिस करना है। मतलब कि अगर ऐसे देखें तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम नोटिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर जैसे कि दोस्तों एक वो चीज़ हमें नोटिस करना है जो हमारे स्टेबलाइजर के लिए मेन होती हैं दोस्तों, और जो एक घर के लिए इतनी चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली फंडा ये है दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा तो आपको बताऊंगा नहीं कि आपको ये करना है या वो करना है या ऐसा करना है या ऐसा करना है। बस सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों और इसको बहुत एक अच्छे से समझना है और फिर यही चीज़ें आपको नोटिस करके फिर यही चीज़ें सोच समझकर फिर आपको एक स्टेबलाइजर बनाना है दोस्तों। तो आप जब इस स्टेबलाइजर को इस तरीके से जब बना लेंगे दोस्तों और कस्टमर को दे देंगे तो मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा है, पूरा पक्के के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों कि कस्टमर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे दोस्तों, पैसा भी कमाया जाएगा और नाम भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को सोच कर दोस्तों एक अच्छा स्टेबलाइजर को कैसे करके डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके ऊपर पूरी एक एक अच्छी और डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि कस्टमर अगर हमसे कहता है भैया हमें 5 KB का स्टेबलाइजर चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली तो गलती हमें यहाँ पर ये नहीं करना है कि 5 KB का बनाना है या फिर 10 KB का, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर बात क्या आती है कि कस्टमर को तो नहीं पता है कि हमारे घर के लिए कितने KB का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो आपको खुद पता करना चाहिए कि आपके लिए कितने KB का होना चाहिए, ये चीज़ आप खुद बताएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कस्टमर को क्या पता है भैया कि हमारे घर के लिए कितना KB का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें जो है KVA के ऊपर निर्भर नहीं होना है, KVA खुद हम निकालेंगे कि कितने KVA का होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब चीज़ें कैसे करके नोटिस करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से पॉइंटेड एक एक बात को अच्छे से समझें दोस्तों। सबसे पहली तो बात तो ये है दोस्तों कि कस्टमर अगर हमारे पास आए हैं भैया, ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे सबसे पहले कि भैया आपके यहाँ कम से कम वोल्टेज कितना आता है। सबसे पहला पॉइंट है तो वो है कि वोल्टेज आपके यहाँ कम से कम कितना आता है, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों हमें क्या पूछना है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज कितना आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज कितना आता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमें क्या पूछना है कि आपको क्या क्या चलाना है, ठीक है। आप जैसे कि भैया अगर कस्टमर भैया हमसे कहते हैं कि हमें ये आइटम चलाना है, ये आइटम चलाना है, ये आइटम चलाना है या ये आइटम चलाना है, तो हमें क्या करना है उन चीज़ों को नोटिस करना है। मतलब कि जैसे कि बताया कि हमारे यहाँ 2-4-6 फैन चलने वाले हैं, 2-4-6 पंखे चलने वाले हैं, एक वॉशिंग मशीन चलने वाली है, फ्रिज चलने वाली है। जो भी आइटम अगर बताते हैं तो उनको हमें नोटिस करना है कि क्या नोटिस करना है उनका, हमें ये नोटिस करना है वाटेज कि ये कितना कितना वाटेज लेता है। अब दोस्तों इनका लोड हमें कैलकुलेशन करना है पूरा, ठीक है, कि ये इतना लोड है इनके यहाँ पर, ठीक है। तो हम उस लोड के हिसाब से एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने माना कि हमारा 3000 का या 4000 वाट का लोड आ रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों मान लिया कि 3000 वाट का लोड है, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें KVA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टेबलाइजर जो बनता है वो किलोवाट में नहीं बनता है, किस में बनता है, KVA में, ठीक है। तो अब हमें KVA में उसको कन्वर्ट करना है कि हमारा अगर 3000 वाट है तो 1 KVA में 800 वाट होता है, ठीक है।
तो 800 वाट अगर हम 800 वाट के हिसाब से अगर 4 केवी लेते हैं तो हमारा 3200 वाट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर हम 3 केवी लेते हैं तो हमारा 2400 वाट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 केवी का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3200 आ रहा है तो 4 केवी का ठीक है। अब दोस्तों माना कि हमारे जैसे कि माना कि हमने कोई स्टेबलाइजर एक डिज़ाइन किया है इतने वाटेज पर, ठीक है, इतने केवी पर हमने डिज़ाइन कर लिया है ट्रांसफार्मर को। अब दोस्तों हमें वहाँ पर क्या करना है कि हम 1 केवी एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। 1 केवी एक्स्ट्रा इसलिए बनाएंगे क्योंकि हो सकता है कि और भी आइटम अगर उस पर लग जाएं तो वो भी चल जाए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने केवी निकाल लिया कि हमारा 5 केवी का एक डिज़ाइन हो गया। दोस्तों हमने ये भी देख लिया है कि हमारा कम से कम वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक 90 से ले लिया कम से कम वोल्टेज। लास्ट इनपुट रेंज हमने देख ली दोस्तों कि यहाँ पर डबल फेज में बना के देना है या फिर सिंगल फेज का। तो हमने देखा लास्ट इनपुट रेंज हाई से हाई है तो 300 है, तो हमने सिंगल फेज में इसको डिज़ाइन कर दिया 90 से 300 में, ठीक है। और 5 केवी का हमारा ये निकल कर आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करना है कि पूछना है कि आपको कॉपर में चाहिए या फिर एल्युमिनियम। अब दोस्तों कॉपर और एल्युमिनियम ये इसलिए है क्योंकि इसमें प्राइस का भी होता है कंबल और हमारा मजबूती में भी इसमें कंबल होती है दोस्तों। तो अगर हमें एल्युमिनियम में बनाना है तो हम एल्युमिनियम के हिसाब से फिर सेलेक्ट करेंगे हर चीज़ को। अगर हम कॉपर में बना रहे हैं तो कॉपर के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों अब हमें यहाँ पर और भी चीज़ें नोटिस करना है कि हमें अब इतना सब कुछ तो हमने ये सब कुछ कर लिया है कि ये हमें इतने केवीए का बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आती है मेन चीज़ कि भैया आपको ऑटोमेटिक में चाहिए या फिर ऑटो कट में चाहिए। अब यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक और ऑटो कट, फिलहाल अभी का जो टाइम चल रहा है वो ऑटोमेटिक का ही चल रहा है, ऑटो कट का टाइम नहीं चल रहा है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक में बनाना है या फिर ऑटो कट में बनाना तो ऑटो कट और ऑटोमेटिक के हिसाब से हमें हर चीज़ देखना पड़ेगी। मतलब कि ऑटोमेटिक में हमें रिले वगैरह भी उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेंगी, क्योंकि रिले भी हमें उसी के हिसाब से लानी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। अगर हम ऑटो कट बनाते हैं तो ऑटो कट के हिसाब से हमें वही सब चीज़ें डिजाइन। अगर दोस्तों हम ऑटो कट का बनाते हैं तो ऑटो कट के हिसाब से हम बनाएंगे, ऑटोमेटिक बनाना होगा तो ऑटोमेटिक के हिसाब से हर चीज़ को डिजाइन करेंगे, ठीक है। दोस्तों सारी चीज़ें तो यहाँ पर ये हमारी फिक्स हो चुकी हैं। अब मेन चीज़ आती है कि हमें ट्रांसफार्मर कितने नंबर कोर और कितने नंबर बॉबिन में बनाना चाहिए। तो दोस्तों इस पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी 5 केवी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा के ऊपर। आपको वहाँ पर यह भी बताएगा ये कितना लोड ले लेगा या कितना लोड नहीं ले पाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो उन डाटा में से कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एक जानकारी कंप्लीट कर दी है और आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा यहाँ पर कि एक स्टेबलाइजर को कैसे करके हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसका डिज़ाइन करने का पूरा सिस्टम। आप इस तरीके से अगर डिज़ाइन करते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि एक स्टेबलाइजर आपका अच्छा चलेगा और अच्छा दौड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।